लेकिन ये देखें आप, ये इस वक्त अपने लिफ्टर के अंदर मौजूद है और पीछे देखें, पीछे दिखाएं, इन्होंने कोई हेलमेट नहीं पहना और ये खुद बच्चे के साथ कोई सेफ्टी को फॉलो नहीं कर रहे। हमारे यहाँ पर आने के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद यहाँ पर थोड़ी सी हरकत हुई है। देखें लोग किस तरह से यहाँ पर वायलेशंस कर रहे हैं। मेरे सामने देखें आप, यहाँ से एंट्री मना है, ये रॉन्ग वे है। इसी तरह से ये बाइक्स वाले यहाँ से आ रहे हैं, गाड़ियों वाले भी कर रहे हैं, इस रॉन्ग वे को यूज़ कर रहे हैं जिसकी परमिशन नहीं है। और यहाँ पर मुझे कोई ट्रैफिक वार्डन नज़र नहीं आ रहा। और ये मेरे पीछे लोडर रिक्शा, ये मोटर बाइक्स, ये सारी रॉन्ग वे आ रही हैं। और कुछ ही फासले पे मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि मेरे सामने इस वक्त एक लिफ्टर भी मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर खड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई एज सच नज़र नहीं आ रहा मुझे ट्रैफिक वार्डन जो कि इस वायलेशन को पकड़ सके। यहाँ से रॉन्ग वे जाना मना है, लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पर बाइक्स आती हैं और यहाँ पर आने के बाद इस तरह जैसा बाइक वाले को देखें, अभी आप दिखाएं यार, ये नवीसा वो दिखाएं, यहाँ से मना है कि आप उस तरफ नहीं जा सकते, रॉन्ग वे है, आपने यू टर्न लेना है और आपने वापस जाना है। लेकिन यहाँ पर जो बाइक्स वाले आ रहे हैं वो यहाँ से रॉन्ग वे उस तरफ जा रहे हैं। और ये एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों हज़ारों डेली की बुनियाद पर ऐसा कर रहे हैं। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ने तो नहीं निज़ाम सारा ठीक करना, इंडिविजुअल भी हमारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक स्पेशल और मैं हूँ अली डार। हम सियासतदानों को बुरा भला बोलते हैं, हम हुक्मरानों पर तनकीद करते हैं, हम पुलिस पर बहुत बात करते हैं, क्रिटिक करते हैं, हम हमारे इदारों पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम खुद क्या कर रहे हैं? हम एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न, पाकिस्तानी शहरी, हमारे क्या फ़राइज़ हैं, हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? क्या हम इखलाकी तौर पर उनको निभाने में कामयाब हैं या नाकाम हो चुके हैं? आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊँगा कि हम एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी शहरी किस कदर गलत तरीके से हम इस मुआशरे का हिस्सा बन चुके हैं और हम अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं हैं। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर अगर मैं कुछ देर और खड़ा हूँगा तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर कितनी ज़्यादा वायलेशंस हो रही हैं। यहाँ से रॉन्ग वे जाना मना है, लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पर बाइक्स आती हैं और यहाँ पर आने के बाद इस तरह जैसा बाइक वाले को देखें, अभी आप दिखाएं यार, ये नवीसा वो दिखाएं, यहाँ से मना है कि आप उस तरफ नहीं जा सकते, रॉन्ग वे है, आपने यू टर्न लेना है और आपने वापस जाना है। लेकिन यहाँ पर जो बाइक्स वाले आ रहे हैं वो यहाँ से रॉन्ग वे उस तरफ जा रहे हैं। और ये एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों हज़ारों डेली की बुनियाद पर ऐसा कर रहे हैं और वाज़े तौर पर करते नज़र आ रहे हैं। अभी आपको और भी ऐसी वायलेशंस दिखाते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखें लोग किस तरह से यहाँ पर वायलेशंस कर रहे हैं। मेरे सामने देखें आप, यहाँ से एंट्री मना है, ये रॉन्ग वे है। इसी तरह से ये बाइक्स वाले यहाँ से आ रहे हैं, गाड़ियों वाले भी कर रहे हैं, इस रॉन्ग वे को यूज़ कर रहे हैं जिसकी परमिशन नहीं है। और यहाँ पर मुझे कोई ट्रैफिक वार्डन नज़र नहीं आ रहा। और ये मेरे पीछे लोडर रिक्शा, ये मोटर बाइक्स, ये सारी रॉन्ग वे आ रही हैं। और कुछ ही फासले पे मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि मेरे सामने इस वक्त एक लिफ्टर भी मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर खड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई एज सच नज़र नहीं आ रहा मुझे ट्रैफिक वार्डन जो कि इस वायलेशन को पकड़ सके जो कि हम आदतन कर रहे हैं। कोई एमरजेंसी नहीं है हमें, कोई एमरजेंसी हमें नहीं है, लेकिन हम फिर भी इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर चल रहे हैं क्योंकि हम आदतन जो है यहाँ पर गलत काम करते हैं। पाकिस्तानी सिटीज़न होने का हमें सबूत देना चाहिए कि हम अच्छी कौम है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते और हम क्रिटिक जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं अपने इदारों पर, अपनी पुलिस पर, ट्रैफिक पुलिस पर भी हम क्रिटिक करते हैं। लेकिन ये देखें आप, ये इस वक्त अपने लिफ्टर के अंदर मौजूद है और पीछे देखें, पीछे दिखाएं, इन्होंने कोई हेलमेट नहीं पहना और ये खुद बच्चे के साथ कोई सेफ्टी को फॉलो नहीं कर रहे। ये एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कि रॉन्ग वे आ रहे हैं। यहाँ से भी आपको कैमरे में नज़र आ रहा है, सारा कुछ कैमरे की आंख आपको दिखा रही है जिसकी परमिशन नहीं है। लेकिन क्या हम खुद एज अ पाकिस्तानी कौम, तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हम खुद कानून की पासदारी कर रहे हैं? क्या हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं है? यही वजह है कि हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर हम कानून को फॉलो करते हैं क्योंकि हमें मालूम है वहाँ पर सख्ती होगी, वहाँ पर हमारी आदतें जाके ठीक हो जाती हैं। लेकिन हम अपने घर के अंदर जहाँ पे हमें खुद से पासदारी करनी चाहिए हम नहीं करते। ये रिक्शा देखें, ये भी रॉन्ग वे आ रहा है। ऐसे एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों और हज़ारों हैं जो कि आपको मैं दिखा सकता हूँ और कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है, कोई इन्हें पकड़ने वाला नहीं है। अभी आप देखें मेरे पीछे जितने बाइक्स वाले आपको दिखाई दे रहे हैं हेलमेट नहीं पहन रहे। जब चालान होगा उसके बाद गुस्सा भी होगा, झगड़ा भी होगा, तनकीद भी होगी, ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीज़ी भी होगी। लेकिन यहाँ पर आप कितने लोगों को देख रहे हैं जो कि हेलमेट पहन कर यहाँ पर नहीं जा रहे। फिर हम कहते हैं जी कि हमें तंग किया जाता है और हमारा बेवजह चालान किया जाता है, लेकिन इतने लोग यहाँ पर
कुछ पासदारी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ वायलेशंस कर रहे हैं, रॉन्ग वे बाइक पे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। नवीद दिखाएं ये, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो कि आगे से मुस्कुरा रहे हैं। मतलब आप में इतनी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो आप कानून को वायलेट कर रहे हैं और साथ में आप बड़े फ़ख्र के साथ जो है हाथ वेव कर रहे हैं जैसे आपने बड़ा अच्छा कोई काम किया है। तो हम तनकीद करने में तो माहिर हैं, खुल कर करते हैं, भड़ास निकालते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां कहाँ हैं हमें वो नहीं मालूम। इस तरह के बेतहाशा लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई ट्रैफिक वार्डन मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, होना चाहिए, लेकिन क्या हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम सारी बात ट्रैफिक वार्डन पर डाल देंगे, लेकिन क्या हमें खुद नहीं मालूम कि ये गलत है, ये किसी की जान के लिए ख़तरा हो सकता है। ये बाइक वाले का रॉन्ग वे जाना उसकी जान के लिए ख़तरा तो है ही है, लेकिन कोई सामने से अगर आ रहा है तो उसकी जान को भी रिस्क है। ये चिंची वाला ये मेन लिंक रोड का एरिया है, पीक रोड है ये पूरी, और यहाँ पर ये एक मिसाल है लाहौर के अंदर, लेकिन ऐसी बेतहाशा सड़कें हैं जहाँ पर ये प्रैक्टिस चल रही है। मैंने आपको पीछे दिखाया, लिफ्टर भी मौजूद है, उसमें ट्रैफिक वार्डन भी है, लेकिन क्या यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन नहीं होना चाहिए? अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि हम किस हद तक बिगड़ चुके हैं, हम किस हद तक इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। ये मेरे नीचे कचरा पड़ा है, ये रैपर्स पड़े हैं, ये हम आदतन ऐसे रोड के ऊपर फेंक देते हैं। 2 कदम पर मेरे सामने मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कचरा दान नज़र आ रहा है। हम सुथरा पंजाब पर क्रिटिक तो करते हैं कि सुथरा पंजाब सही नहीं काम कर रहा और ऐसे है वैसे है, लेकिन मेरे सामने ये देखें यहाँ पर कंटेनर पड़ा हुआ है कि आप अपना कचरा यहाँ पर डंप करें, आप सड़क के ऊपर शॉपर्स मत फेंकें। कोई आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एज अ पाकिस्तानी शहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते। फिर आप क्रिटिक करते हैं, देखें जी वहाँ गंद पड़ा हुआ है, उस रोड के ऊपर बहुत कचरा है और कोई हुक्मरान होश के नाखून नहीं लेता, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? ये चंद कदम के फासले पे, लेकिन आप इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते कि आप इसके अंदर आकर कचरा डंप करें। आप रोड पर फेंक देंगे, लेकिन आप खुद नहीं करेंगे। भाईजान बात सुने, भाईजान बात सुने, ये कचरा फेंकने जा रहे हैं क्या? ये सालन में सर खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए इधर ज़रा, ये जो लोग कचरा इधर बाहर फेंकते हैं क्या कहेंगे? उनके लिए क्या पैगाम देंगे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? यार हम पहली बात तो हम एक कौम नहीं है, हम हजूम है। कौम होते तो शायद ये काम ना होता, हमें कुछ करने की ज़रूरत ना हो। हजूम है, हजूम का यही हाल होता है, बेफिक्र है। लेकिन नाज़रीन ये कितनी उन्होंने क्लियर बात की है कि हम एक हजूम मान चुके हैं, हम कौम तो है ही नहीं, कि हमें इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि हम बेसिक मैनर सीख लें। इसमें आपका क्या ख्याल है कितने लोग कूड़ा फेंकते हैं यहाँ पे? ये देखें जिस तरह से ये एक रैपर पड़ा हुआ है, ये कितना मुश्किल था कि इस रैपर को उठा के यहाँ फेंका जाता। कोई 1% भी नहीं फेंकता होगा, कोई एक भी नहीं डालता होगा, 100% गारंटी है। ठीक है, पहले मैं आपको बताया हमें खुद चेंज करेंगे अपने आप को तो मुल्क भी चेंज होगा। बेहतरीन बात की, खुद को चेंज करना ज़रूरी है तो फिर मुल्क भी बदलेगा, हुक्मरान भी बदलेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ पर आने के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद यहाँ पर थोड़ी सी हरकत हुई है। जो लिफ्टर वाले गालिबन जनाब थे उन्होंने निशानदेही किया, किसी को बताया कि यहाँ पर वायलेशंस हो रही हैं और उसको कैप्चर भी किया जा रहा है। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अब ट्रैफिक वार्डन्स आ गए हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने ट्रैफिक को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। जो यहाँ पर रॉन्ग वे आ रहा है उसको भी अब वो रोक रहे हैं और जो बगैर हेलमेट के यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं उसको भी वो रोक रहे हैं। चलें, हमारे आने का कोई तो फ़ायदा हुआ, बात करने की कोशिश करते हैं अगर इनको परमिशन है। सर बात कर सकते हैं आपसे? हम बात कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर यहाँ पर तो सैकड़ों वायलेशंस हो रही हैं, क्या वजह इसकी? सर हम तो जितनी कंट्रोल हो सकती है हम तो करते हैं, इधर खड़े हैं। जितनी भी वन वे आप देखेंगे आपके सामने जितने भी लोग आते हैं चलान उनको इशू होगा। अच्छा, क्या रीज़न है कि अभी आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे? कहीं ब्रेक पे थे आप? नहीं ब्रेक पे नहीं थे, ये पीछे ना एक एक्सीडेंट हुआ था, ये ना पीछे मोड़ से, अगर पता आप अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो फिर ट्रैफिक प्रॉब्लम हो जाती है। सर्विस लैंड पे ना एक्सीडेंट हो उसको डील करके आए हैं आप। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है अजहर साहब कि आपका यहाँ पर लिफ्टर खड़ा हुआ है और हम देख रहे हैं कि आपने बड़ा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि जो गाड़ियाँ बाहर लगाते हैं उनको ये वार्न कर रहे हैं कि यहाँ गाड़ी आप नहीं लगा सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो लोग वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जो लोग यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं उनके खिलाफ कुछ सख्त इकदाम नहीं होने चाहिए? सख्त इकदाम। इस तरह से ये बाइक वाला भी निकल गया है रॉन्ग वे, अभी एक आया है यहाँ से और निकल गया है। तकरीबन हम डेली बेस पे इधर मेरे ख्याल 400 चलान हम करते हैं, 2 बंदे ना डेली। तो आपको पता है ओवरऑल लोग जितनी भी वायलेशन है, वायलेशन तो होती है पूरे लाहौर में, आपको पता ही है इस चीज़ का, लेकिन जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं हम करते हैं उनको। अच्छा, एक बात मैंने ये भी नोट किया है कि अक्सर आपको देखकर बाइक से उतर जाते हैं,
इन लोगों के खिलाफ क्या करते हैं जो आपको देख के जिस तरह से ये जनाब आ रहे हैं अभी बाइक चला के आ रहे होंगे आपको देख के बाइक से उतर गए, इनका क्या करते हैं? वो अभी आज बारिश है ना, तो इन पब्लिक ये भी एक बहाना बनाती है कि हमारी बाइक में वो पानी डाल गया, स्टार्ट नहीं हो रही, पेट्रोल नहीं है। लेकिन हम उनसे पूछ लेते हैं कि वाकई जेन्युइन रीज़न है या उन्होंने कोई बहाना बनाया है, उसके अकॉर्डिंग फिर उनका भी चलान ही हम उनको। अच्छा अजहर साहब, हम ट्रैफिक पुलिस पे बड़ी तनकीद करते हैं कि जी ये बड़ा गलत कर रहे हैं, ऐसे जुर्माने कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें। आपको नहीं लगता एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न, पाकिस्तानी शहरी, हमारी अपनी भी कोई जिम्मेदारी है, हमें खुद भी सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी चाहिए जो कि लोग नहीं करते? सर ये ना मैं आपको बता दूं, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ने तो नहीं निज़ाम सारा ठीक करना, इंडिविजुअल भी हमारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए अच्छा शहरी होने के सबूत हमें देना चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि यार हमने ये वायलेशन नहीं करनी। अगर फॉर एग्जांपल वन वे एक बंदा आ रहा है तो आपको पता है पूरे लाहौर में या पूरे जहाँ भी आप ले लें एक्सीडेंट होते हैं, कैजुअलिटीज़ होती हैं लोगों की। तो ये तो हर बंदे को इंडिविजुअल सोचना चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं करनी। अच्छा, जब आप किसी को खिलाफ वर्जी करने पर रोकते हैं तो आपके साथ क्या रिक्वेस्ट की जाती है या मिसबिहेव किया जाता है? इधर आइए भाई, क्या है बाइक को आपकी? किक स्लिप हुई। किक स्लिप हो गई है। इनको देख के नीचे तो नहीं आगे बाइक से? नहीं, नीचे क्यों आना है भाई, आपके सामने है। तो ये रॉन्ग वे वैसे यहाँ से लोग आ रहे हैं, गलत नहीं हो रहा? ये किक डलवाने के लिए आ रहा हूँ, मैंने किक डलवानी है, ये देखें स्लिप कर गई, आप चेक कर सकते हैं। जी, इनके पास रीज़न है, इनकी किक स्लिप कर गई है, लेकिन ऐसा भी हो रहा है जिस तरह वो देखें कि वायलेशन है। चले कोशिश करें, स्टार्ट करने की कोशिश करें, अभी ये कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की। इसका तो एक जेन्युइन रीज़न जेन्युइन मसला हो गया जी, तो उन्होंने, लेकिन वो देखें आगे जी, इनको रोका हुआ है और खिलाफ वर्जी हो रही है। अजहर साहब, ये वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे? हाँ जी, ये वन वे आए हैं अभी, ये राशिद साहब हैं, इनको ना। राशिद साहब, इन्होंने वन वे की खिलाफ वर्जी की है, जी सर, 92 के खिलाफ है। आपने इनका फ़ाइन किया? जी सर, फाइन किया। कितना फ़ाइन? 2000 रुपये सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? शफीक सर। शफीक भाई, रॉन्ग वे आ रहे थे आप? नहीं सर, मैं अभी इधर से निकला हूँ तो यू टर्न लेना था सर। तो मैंने आपको खुद देखा है, कैमरे में भी है, आप रॉन्ग वे आ रहे थे। सर मैं इधर से आ रहा था, मैंने यू टर्न अभी लेना था सर। गलत तो है ना? जी सर, गलत तो हूँ, गलत है ना? लेकिन सर मैं ना, छोड़े सारी बात, बहस छोड़े, हम बहस करने आपके साथ कोई वो नहीं करने आए, कोई बहस करने। एज अ कॉम, एज अ पाकिस्तानी, आपको नहीं लगता कि हमारी कोई जिम्मेदारी है, हमें खुद भी सोचना चाहिए, इनसे भिड़ने के अलावा हमें खुद भी ख्याल करना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल करना चाहिए। आइंदा करेंगे? जी इंशाल्लाह। अच्छी बात है कि आपने हेलमेट पहना हुआ है। जी सर। जो चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए वो हम कर रहे हैं, इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। एक और भी हैं, देखें जी, ये रॉन्ग वे आ रहे हैं, इनके साथ खातून भी हैं, लेकिन वायलेशन है। ऐसे जितने भी लोग आ रहे हैं उनको ये रोक रहे हैं यहाँ पे, और उनके अब चालान जो है वो किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर। आप रॉन्ग वे क्यों आ रहे हैं? सर ये मैंने इंजेक्शन लगवाना है पेन के, मेडिकल दवाइयाँ भी लेना। भाई मेरी बात सुने, आप बिल्कुल इंजेक्शन लगवाएं, लेकिन आप जिस तरह से रॉन्ग वे आ रहे हैं, किसी और की जान को भी खतरा हो सकता है आपसे। चलो सर, हम आगे से एहतियात करेंगे। आपकी जान तो खतरे में है ही है। किस तरह हुआ हादसा, क्या हुआ? ये सर एक्सीडेंट से हादसा हुआ था। बाइक से? जी सर, बाइक से। क्या किया था? सर वो गाड़ी से टक्कर हुई थी। उसके बाद भी आपने सबक नहीं सीखा? सर सबक तो, अब इससे बड़ा सबक क्या हो सकता है। वही कह रहा हूँ कि आपका पहले भी एक आपका यहाँ हादसा हो चुका है, उसके बाद फिर आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और साथ आपकी वाइफ भी हैं, तो मुझे बताएं कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए और ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए जो आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जी सर, करनी, देखें ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, तो लेकिन मैं ये तकलीफ़ में था, मैं इसलिए मैंने कहा किसी और के लिए भी हादसे का बायस बन सकता है। चले सर, अब यही है, वापस जा सकते हैं। ये तो उन्होंने डिसाइड करना है, राशिद साहब ने, वो क्या करते हैं। मैं तो निशानदेही कर रहा हूँ कि आप एज ए पाकिस्तानी शहरी अपना फ़र्ज़ पूरा करें। सर डिसेबल आदमी का क्या होता है? देखिए, आप हमें दर्द तो आ रहा है, लेकिन आप देखें कि आप दूसरों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और फिर आपकी ये जो हालत है, आपको तो सही बाइक चला भी नहीं सकते। जो बंदा सही आ रहा है उसका क्या कसूर है? आपकी वजह से वो हादसे का शिकार हो जाए तो अब आप हमदर्दी तो आपको मिलेगी, सारी चीज़ें वो तो वार्निंग देंगे
देखने वाले भी कहेंगे कि यार ये मजदूर है, इसका चलान तो बड़ा, वो सारी चीज़ें हैं। राशिद साहब तकलीफ में हैं तो कोई खबरदार कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, इनको चांस दे रहे हैं एक और। हम आपको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि मेहरबानी अपने हाल पे भी और हमारे हाल पे भी रहम करें, और खुदा के लिए प्लीज़ आप ये तामन करेंगे तो ये रोड के ऊपर ट्रैफिक चलती नहीं जी, ट्रैफिक पुलिस को सारे तनकीद करते हैं, लेकिन उनका बड़ापन है कि उन्होंने आपको चलान नहीं किया। आप तकलीफ में, आप प्रॉब्लम में हैं, आपको जाने दे रहे हैं। गरीबों के साथ आप सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन चलें, गरीबों को सब लोग पूछते हैं। आपको देखें, जिनके पास पैसे है, गाड़ियां, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा इस तो। खिलाफ वर्जी तो कर रहे हैं ना, चलो चलिए। खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास रीज़न है जी कि बड़ों को नहीं पूछते, जो लोग ताकतवर हैं उनको नहीं पूछते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनका ये अच्छापन है, उनका बड़ापन है कि उन्होंने इनको वार्निंग देके छोड़ दी है। वैसे उनका चलान यहाँ पर बनता था, लेकिन वो प्रॉब्लम में है, तकलीफ़ में है, तो उन्होंने एज अ कर्टियस बिहेवियर उन्होंने इस चीज़ को नहीं फॉलो किया और उनको वार्निंग देके छोड़ दी है। अजहर साहब, क्या वायलेशन है? इनकी 92 की वायलेशन है, क्योंकि वो तो बाइक से उतरे हुए हैं ना। चाहे ये उतरे हुए हैं, उधर से इन्होंने यू टर्न लिया है, इनको आगे से आना चाहिए था, यू टर्न लेके ना ब्रिज के नीचे से। ये इधर से आए हैं, इधर ये मुझे देख के या जो भी है। आपको नहीं देखा, मैं पहले ही उधर से आके ना, मैं अक्सर ऐसे ही आता और सीधा इधर मैंने जो है ना कसे श्री पे जाना, मैं आपसे झूठ ही नहीं बोला किसी किस्म की। चलान तो एक बात की बात है, एज ए सिटीज़न इंडिविजुअल हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमने 92 नहीं आना। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल राइट है। मैं आपको खुद बताएं, मैं कोई उस कोने से मैंने आपको देखा है, अगर मैं होता तो मैं आगे भी जा सकता था। मैं आपसे कोई गलत बयानी नहीं, सच बोल के जो बात किया। अजहर साहब सच तो बोल रहे हैं आप। सच बोला है मैंने, आपसे झूठ नहीं बोला। मेरी साथ सिस्टर है, वो सिस्टर सामने खड़ी। बोल रहे हैं फिर भी आपको ना यहाँ से वापस जाना है। मैं वापस चला जाऊँ, आओ आप, मैं वापस चला जाऊँ। वार्न करते हैं, चलान वगैरह नहीं। क्योंकि ये सच्चे बंदे हैं, इन्होंने झूठ भी नहीं बोला। बिल्कुल सच्ची बात की है, इसके अलावा आपसे ज़रा बयान। बेहतरीन है जी, आप वार्न कर रहे हैं, अब उनको भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। वायलेशंस नहीं करनी चाहिए। आपको देख के मुझे आइडिया है कि वो आपको शायद देख के उतर गए बाइक से। ऐसे मामूल में करते हैं लोग। ये मामूल में होता है, हमारा रोज़मर्रा का ये काम है, मामूल में करते हैं लोग। इसके अलावा और बड़े बहाने हैं। इनके चलान वैसे करते हैं फिर आप? करते हैं हम चलान, क्यों नहीं करते। जो बंदा अब इसको रोका है ना हमने, अगर ये बंदा बाइक चल गई है वो देखें, सुन ले, ये बंदा झूठ बोलता कि यार मैं ये फ़लाँ है मेरी फ्यूल ख़त्म हो गया है, फिर मैंने इसको टिकट लाजमी देना था। ठीक है, अब मैंने आपके सामने ही है, सच बोला है। हाँ सच बोला, इसलिए वार्न कर दिया। आपने वार्निंग दे दी है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया और कह जी कि वो आइंदा ये चीज़ नहीं करेंगे। तो बात वही है जनाब कि जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें तनकीद करनी तो बड़ी अच्छी तरह आती है, कहीं भी करवा लें, जितनी मर्ज़ी करवा लें, सियासतदानों पे करवा लें, हुक्मरानों पे करवा लें, पुलिस पे करवा लें, इन पे करवा लें, वो हम कर लेते हैं, बड़ी अच्छी करते हैं। लेकिन हमने खुद क्या करना है, वो देखें, वो बाइक वाला इन्होंने देख लिया, वो बाइक वापस मोड़ ली, दिखाएं ज़रा नवीद ये। अब ये बाइक वापस मोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इनको पता है चलान होगा। तो ये हमारी आदत है, हम आदतन जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, फिर हम बोलते हैं जी कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो हमें इन चीज़ों को, इन आदतों को बदलना होगा। आगे चलते हैं और कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस रोड पर खड़ा हूँ, जिस जगह पर खड़ा हूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट 2 गाड़ियाँ बआसानी यहाँ पे गुजर सकती हैं, गुजरनी चाहिए एट अ टाइम। लेकिन आप देखें कि सिर्फ एक लेन जो है वो चल रही है और दूसरी जो एक लेन है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है, रुकी हुई है। अब वो रुकी क्यों हुई है, उसकी रीज़न है यहाँ पर चिंची रिक्शास खड़े हैं, यहाँ पर गाड़ी वाले खड़े हैं और उन्होंने पूरी एक लेन, ये देखें, ये आप नीचे दिखाएं नवीद, ये सेंटर है, ये सड़क का सेंटर है, ये एक लेन है वहाँ पर जहाँ से आप ट्रैफिक की रवानी देख रहे हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे यहाँ तक, यहाँ पे गाड़ी, इस पूरी लेन में गाड़ी नहीं गुजर सकती। अब वो गाड़ी क्यों नहीं गुजर सकती, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आलम है कि हमने यहाँ पर रिक्शे डबल ट्रिपल लेन में लगाए हुए हैं। आगे जो बाइक्स हैं वो मेन रोड तक आ रही हैं और इसी तरह पीछे गाड़ी वाले अब मूव कर रहे हैं देख करके जी। यहाँ पर जो कैमरा वाले आ गए हैं तो उन्होंने अपनी गाड़ी फ़ौरन यहाँ से हटाना शुरू कर दी है। तो ये एक पूरी लेन हमने सिर्फ इसलिए ब्लॉक की हुई है क्योंकि हम ज़िम्मेदार शहरी हैं, हमने लोगों के लिए यहाँ पर हर्डल्स क्रिएट करनी है। और सिर्फ ये यहाँ तक नहीं है, ये एंड तक इसी तरह से है कि यहाँ तो बाइक्स, यहाँ तो चिंची रिक्शाज ने भी इधर आए, ये देखें। अब साइड पे रिक्शा पार्क है, रिक्शे से थोड़ा आप आगे जाएँ तो मोटर बाइक्स जो हैं वो पार्क की गई हैं। ये सारी मोटरसाइकिल जो हैं ये येलो बेल्ट तक आ रही हैं
और इसके अलावा जो जितना एरिया और बचता है वहाँ पर हमने पार्किंग की हुई है, कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये डबल यहाँ पर रिक्शास की पार्किंग है। तो किस तरह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो यहाँ पर मामूल के मुताबिक हो सकती है, पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। मैं आपको और आगे भी दिखाता हूँ कि सिर्फ सूरत हाल यहाँ की नहीं है, ये अभी हमारे आने के बाद यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ से अपनी गाड़ियाँ रिक्शे मूव कर लिए, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक थी और ब्लॉक इसीलिए थी क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जो है कम्युनिटी ने यहाँ पे सड़क को ब्लॉक किया हुआ था अपनी पार्किंग की वजह से। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैं आपको वापस लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद हैं। ट्रैफिक वार्डन वहाँ पर चालान कर रहे हैं मोटर बाइक्स के, जो कि लोग बग़ैर हेलमेट के यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं वहाँ मेन चौक पर। मैं आपको वहाँ भी लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की जो है उसकी खिलाफ वर्जी है और उसको ये मुंह चढ़ा रहे हैं। ये आम शहरी दूसरी लेना है, यहाँ तक ऑलमोस्ट ये बाइक्स आ चुकी हैं। इस बाइक की डबल पार्किंग हो रही है और यहाँ से आगे अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँ तो अगर एक भी गाड़ी या बाइक और रुकेगी तो ट्रैफिक यहाँ पर चौक हो जाएगी और जो पीछे लोग होंगे उनको कई घंटे इंतज़ार करना पड़ सकता है इस डबल लेन की वजह से। और सूरत हाल इससे आगे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आएँ, आगे चलते हैं। वो देखें जहाँ पर यहाँ पर तो सिर्फ बाइक्स पार्क हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे गाड़ियों की पार्किंग की जा रही है। अब गाड़ियों की जो बैक है वो तकरीबन सड़क के दरमियान तक आ रही है। ये ब्लैक कार देखें आप, इससे आगे आप देखें जो वाइट कलर की ऑल्टो खड़ी है उसने सड़क के दरमियान में गाड़ी पार कर दी। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा लगाएं कि हम किस कदर गैर जिम्मेदार ख़ुद कौम है। हम लोगों को तो बात करते हैं, क्रिटिक करते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं देखते कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। अब ये बाइक, अब गाड़ी देखें किस तरह से सड़क के दरमियान में इन्होंने गाड़ी को पार किया हुआ है। यहाँ से दूसरी गाड़ी गुजरने का रास्ता नहीं है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है और यहाँ पर गाड़ी गुजरने का रास्ता नहीं है। वहाँ पार्किंग है, नवीद दिखाएँ। और ये हमारा आलम है कि हमने पीछे दिखाएं हमने किस तरह से उस गाड़ी वाले का रास्ता जो है वो रोका हुआ है इस वाइट गाड़ी वाले ने। और अगर आप कुछ कहेंगे तो झगड़ा है, मसला मसाइल है। तो ये हमें ख़ुद अपने अंदर जो है वो तब्दीली लेके आनी है। खिलाफ वर्जी भी हो रही है। और ये अब गाड़ी देखें ना भैया, आप गाड़ी पार कर रहे हैं, ये गाड़ी मेन रोड तक आ रही है। तो नाज़रीन, सिस्टम बदलना है तो पहले ख़ुद को बदलना होगा। ये फैमिली जा रही है मेरे साइड पे, आप देख रहे हैं बाइक पे कोई हेलमेट नहीं है, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और हमने पहले भी निशानदेही की है कि हम रूटीन की बात है, यहाँ से देखते हैं कि हम इसको फॉलो करते हैं, आदतन करते हैं, हम मामूल की बात समझते हैं खिलाफ वर्जी करना। तो कैसे हम चेंज लेके आ सकते हैं? हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है, लेकिन पहले हमने ख़ुद को बेहतर नहीं करना। और इसकी मैं आपको प्रैक्टिकली मिसाल दिखा रहा हूँ कि हम किस हद तक बिगड़ चुके हैं। अब ये देखें जी, ये अब क्या मैं गरीब बंदा हूँ, मजबूर बंदा हूँ, लेकिन सड़क के दरमियान में पिछले 5 मिनट से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पर रिक्शा रोका हुआ है। सड़क के बिल्कुल सेंटर में है। ये वाइट लाइन है, नवीद दिखाएं, ये वाइट लाइन है सड़क के दरमियान में जो होती है डिवाइडर टाइप लाइन। और ये जनाब यहाँ पे रिक्शा रोक के अपना जो है वो हिसाब किताब कर रहे हैं। और वहाँ पे गाड़ी मुश्किल से गुजर सकती है। बिल्कुल सेंटर में खड़ा रिक्शा, कोई साइड पे नहीं है पार्क। जनाब आपने रिक्शा सेंटर में खड़ा किया हुआ सड़क के। मैं सवारी लाई। जनाब ये अच्छी बात है? नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? गलत बात नहीं है? गलत बात है, लेकिन सवारी ना जल्दबाजी की थी, ला दो ला दो ला दो। आप सड़क के बिल्कुल दरमियान में सब खड़े हैं। दरमियान तो साइड से की था, लेकिन सवारी ना जल्दबाजी कर। हमें क्या खुद अच्छा शहरी नहीं बनना चाहिए? नहीं, अच्छा करना चाहिए। क्या कहते हैं, क्या ख्याल है? मैं क्या है, मैं कहा अच्छा है भाई, साइड से करना चाहिए। साइड पे करना चाहिए ना। आपने बिल्कुल सड़क के दरमियान में रिक्शा लगाया हुआ है और आपने पीछे ट्रैफिक सारी रोकी हुई है। आप देखें, आप इन्होंने अब ये साइड पे किया, लेकिन फिर भी आप देखें काफ़ी हद तक यहाँ पे रिक्शों का स्टैंड बन चुका है, चिंचीज़ का स्टैंड बन चुका है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ पहुँचाएँगे, लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो ये एक चीज़ है। इस तरह के रूटीन में मामला आते हैं। आगे देखें, नवीद आगे भी दिखाएं कि जिसने यहाँ से इस लेन में गुजरना है वो इस लेन में गाड़ी को नहीं चला सकता। उसके बाद सिर्फ एक लेन अवेलेबल है, लेकिन जो रोड बनी है वो डबल लेन के लिए बनी है। तो इस तरह से खिलाफ वर्जियाँ भी चल रही हैं। और आगे से आप देखें कि जो रिक्शे वाले जनाब हैं, चाचा जी हैं, इनसे बात करें तो ये भी वही काम कर रहे हैं जो कि इससे पहले हमने देखा है। आए बात करते हैं। जनाब आपने सड़क के दरमियान में रिक्शा लगाया हुआ है। बस जा रहा हूँ जी, सवारी। आप सड़क के रोड में दरमियान में खड़े उतार के जा रहा हूँ मैं। खड़ी करें ना, आप साइड पे खड़ी करें।
इधर आए, बात तो सुने। देखें ना जनाब, ये ट्रैफिक वार्डन मोबाइल यूज़ कर रहे हैं इस वक्त सामने बैठे, तो शायद अपना काम ईमानदारी से कर रहे होंगे, शायद अपना काम वो ठीक तरीके से कर चुके होंगे, और यहाँ पर वो बैठकर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको नहीं मालूम कि यहाँ पर किस किस तरह की वायलेशन जो है वो की जा रही हैं। वो लड़के दिखाए नवीद, वो बाइक पे जा रहे हैं, बगैर हेलमेट के जा रहे हैं वो लड़के सामने, और इनको नहीं मालूम कि इन्होंने उनको रोकना है, और इनको ये भी नहीं मालूम कि हम इनके पास इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो अपने काम में बेहद मसरूफ़ हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, ये देखें लड़के बहुत सारे जा रहे हैं पीछे, इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो कहीं ना कहीं फॉल्ट ज़रूर है, हम में तो है ही है, सिस्टम में भी है, क्योंकि हम भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, हम भी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी एक शख्स से तब्दीली नहीं आएगी, हमें अपनी सोच में तब्दीली लेके आनी होगी। मुसलसल यहाँ पर खिलाफ वर्दियाँ, ये सिर्फ एक इलाका है नाज़रीन लाहौर का, ये कोई, मैं पूरा लाहौर नहीं फिर चुका, आपको सिर्फ ये देखें रॉन्ग वे आ रहे हैं। ये बाइक दिखाएं नवीद, इधर राइट में, लेफ्ट साइड में, ये देखें, ये ट्रैफिक वार्डन के साथ से गुजर गए हैं, रॉन्ग वे यहाँ से वो जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम, वो अपने काम में बेहद मगन हैं और उनको नहीं पता कि किस किस तरह की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। ये भी दिखाएं नवीद कि जितने बाइक वाले हैं सारे बग़ैर हेलमेट के जा रहे हैं। अभी हम जाके इनसे पूछेंगे तो आगे से एक लंबी सी हमें शायद एक तनकीद का सामना करना पड़ जाएगा, या जवाब हमें मिलेगा कि जी इस तरह किया जा रहा है। तो ये हमने इसको ठीक करना है, हमने ख़ुद से इन चीज़ों को बेहतर करना है। कोई अपनी ज़िम्मेदारी कर रहा है, पूरी नहीं कर रहा, लेकिन हमें दिखाना है, बताना है, समझाना है कि हम यहाँ पर किस तरह से अपना पाकिस्तानी शहरी होने का, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का हम जो है वो रोल प्ले करें। जिससे बात करते हैं वो आगे से अपनी गलती कुछ हद तक मानता ज़रूर है, लेकिन कोई ना कोई रीज़न बना के, बहाना बना के वो उसमें से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि शायद सिस्टम उसको ढील देता है। और ये सूरत हाल सिर्फ एक जगह की नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं भाई? ये एक नादरा की कैंटीन पे होता हूँ। यार ये जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे जो सूरत हाल है, ये चिंची रिक्शाज, गाड़ियाँ, बाइकें रास्ता रोक कर खड़े हैं, आपको नहीं लगता कि हम रिस्पॉन्सिबल शहरी नहीं है, ज़िम्मेदार पाकिस्तानी नहीं है? जी ऐसा ही है, पीछे का तो रास्ता क्लियर है, लेकिन जब इधर आए ना तो यकीन मानो ये थोड़े से टोटे क्रॉस करते हुए ना तकरीबन 10 से 15 मिनट ज़ाया हो जाते हैं, हालांकि आगे थोड़ा सा जाना हो। इसी वजह से ये रक्शे वालों ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया है। लेकिन हम जो आज का प्रोग्राम कर रहे हैं भाई, हम वो ये कर रहे हैं कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, सिस्टम गलत है, अपना काम कोई ईमानदारी से नहीं कर रहा, क्या हम खुद ईमानदारी से काम कर रहे हैं? ये नवीद दिखाए नीचे, ये एक रैपर पड़ा है, एक छोटी सी चीज़ आपको लग रही होगी कि जी एक रैपर है, खैर है कोई बात नहीं, एक नहीं है, ये है, इसके साथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में फ़ाइन नहीं होता, पाकिस्तान में जुर्माना नहीं होता, इस पर सज़ा नहीं होती, तो हम कहते हैं खैर है। तो क्या कभी अपने घर के अंदर इस तरह हम कचरा फेंकेंगे? नहीं, अवाम को भी चाहिए कि बाकी मरियम नवाज है लाहौर साफ सुथरा पंजाब को तो हम तनकीद भी करते हैं जी, सुथरा पंजाब कहाँ है, तो क्या हम खुद साफ़ हैं? नहीं, ऐसे ही है, अवाम को चाहिए। अवाम एक मुल्क, एक घर जैसी, एक घर, पाकिस्तान हमारा घर है ना, ऐसे ही है। अगर हम अपने घर को साफ रखेंगे। अच्छा जी इधर आओ, की हाल है? ठीक हो? ए पाकिस्तान साडा घर है। हाँ जी, पाकिस्तान हमारा घर है। हाँ जी घर है। हम अपने घर में कचरा फेंकते हैं, ये देखें, हम कैसे पाकिस्तानी शहरी हैं? नहीं जी, मैं तो नहीं ना फेंक गया। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਂਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तानी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ नहीं है, ਅਸੀਂ गंद ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। सही गल। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? नहीं नहीं, सफाई होनी चाहिए। क्यों नहीं करते? बस पाकिस्तानी क्यों ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਗੰਦ? बस ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? नहीं सटना चाहिए और की। जुर्माने होने चाहिए ने? नहीं यार, ਹੁਣ कोई ਹੁਣ जुर्माने ਹੁਣ के गल ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਨੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮ ਪਏ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੰਦ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਗੰਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ सही गल, नहीं होना चाहिए। सही गल है ना? मैं इसलिए आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि इधर पास एक दुकान भी है, एक पान शॉप है, उसके बाहर अच्छी बात यह है कि उन्होंने यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है। नवीद इधर आएँ, बाल्टी यहाँ पर मौजूद है कि आप कचरा इस बाल्टी के अंदर फेंकें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम साइड पे फेंकते हैं। वो देखें आप, ये लोगों ने किस तरह रैपर्स बाहर फेंके हुए हैं,
क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस रैपर को, कितना मुश्किल काम है कि मैं इस रैपर को पकड़ के इस डस्टबिन के अंदर फेंक दूं, क्योंकि हमें पता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमें कोई जुर्माना नहीं होगा, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक ज़ात हमें ऊपर से भी देख रही है और हम गलत कर रहे हैं, हम किसी के काम में इजाफा कर रहे हैं, हम किसी का काम बढ़ा रहे हैं। हम सुथरा पंजाब पे क्रिटिक करते हैं, हम हमेशा कहते हैं जी कि गवर्नमेंट ने यहाँ सफाई नहीं की, वहाँ सफाई नहीं की। अब ये रोड इतनी साफ़ है, इतनी अच्छी सड़क बनाई गई है, लेकिन हम इर्रिस्पॉन्सिबल, ये बोतलें देखें आप किस तरह से यहाँ फेंकी हुई हैं, ये शॉपर्स, ये हालांकि इन्होंने डस्टबिन रखी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, खैरियत से हैं? आपने यहाँ पे डस्टबिन रखी है, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि आपने लोगों को ऑप्शन दी है कि लोग कचरा इसके अंदर फेंकें, लेकिन लोग आपकी शॉप के बाहर लोग कचरा फेंक रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एज अ पाकिस्तानी कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम डस्टबिन के अंदर कम से कम गंद फेंकें? क्या कहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आप ये देखें कि हमने तो अपनी तरफ से जो एहतियात हमने करनी है वो तो हम कर चुके हैं, तो हम तो इतना ही अवेयरनेस दे सकते हैं। हम ये तो नहीं ना कह सकते कि भाई हमका हाथ पकड़ कर तो नहीं कहेंगे यार इसको आप उसमें डालो, इसको उसमें डालो, इसको उसमें डालो। हमारा ये बच्चा इधर काम कर रहा है, इसको हमने कम से कम दिन में 4-5 दफ़ा इसको कहते हैं कि यार बाहर से आपने झाड़ू लाजमी करना है, ताकि यहाँ पे कोई भी जो भी कचरा वगैरह वो ना हो जाए। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि इनको भी झाड़ू मत लगाना पड़े, इनका काम नहीं है कि झाड़ू यहाँ पे लगाएं। जब आपने डस्टबिन रख दी तो इसका मतलब है कि यहाँ तो डस्टबिन भर चुकी हो, तो आपको बाहर कहीं और इसको डंप करना चाहिए, लेकिन डस्टबिन भरी भी नहीं है, खाली है। एक ये है, एक उसके साथ पड़ी है। लेकिन मैं हैरान हूँ हमारी आवाम की सोच के ऊपर। मेरे सामने भी वहाँ बच्चे ने एक यहाँ सुपारी खाई और ऐसे फेंक दी, ठीक है। तो नाज़रीन, हमारी जिम्मेदारी कहाँ पे है? हम अक्सर तनकीद करते हैं, अक्सर नहीं हमेशा ही करते हैं जी हुक्मरान बुरे हैं, सियासतदान बुरे हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हम क्या कर रहे हैं? ये जो आपने पॉइंट आउट, यानी कि एक पॉइंट आपने रेज़ किया है कि हम एज अ पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। देखा जाए तो पहली तो बात है जो स्टडी है ना, हमारी एजुकेशन जो है ना वो बहुत इस वक्त बहुत कम है। लिटरेसी रेट आपको पता है पाकिस्तान में कितना लो है। जितना मर्ज़ी लोगों को समझा लें, जितना मर्ज़ी अवेयरनेस दे दें, लोगों को ये नहीं पता कि इससे आलूदगी है, लोगों को नहीं पता। लेकिन लोग कहते हैं यार जैसे चल रहा है चलने दो। वैसे पढ़े लिखे लोग भी कचरा फेंक रहे हैं, मैं ये भी देख रहा हूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैं अपनी बात करूँ तो सम टाइम होता है कि मैंने एक कोई चीज़ खाई है ना, तो उसको मैंने रैप अप करके ना उसको क्या किया, मैंने थोड़ा सा ना हैंग बाइक पर हूँ तो मैंने हैंग कर लिया। मेरी कोशिश होती है कि मुझे डस्टबिन जल्द से जल्द नज़र आए। अगर नहीं नज़र आती ना तो फिर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी कोशिश होती है कि एक साइड पे जहाँ पे डस्टबिन का एक पॉइंट होता है ना, वहाँ पे मैं एक साइड पे ना रख दूँ, ताकि वहीं से इस डस्टबिन जो है ना वहाँ से उठाई जाए, वहाँ वो जो भी होगा। लेकिन अब सबको नहीं पता, जितनी मर्जी अवेयरनेस देते नहीं हो रहा, अब क्या करें हम। यहाँ पर एरो लगा हुआ है, निशान है, और इस निशान का मतलब नाजरीन ये है कि यहाँ से आपने इस तरफ जाना है, ये यहाँ से आपने इस तरफ मुड़ना है। नीचे एरोज़ भी आप देख रहे हैं, ये इस तरफ टर्न करने के एरोज़ हैं। ये एरोज़ जो बोर्ड लगे हैं क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ से आपने राइट टर्न करना है। लेकिन अब ये देखें, यहाँ से खिलाफ वर्जी इधर से भी हो रही है। बहुत सारी गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह इस तरफ से रॉन्ग वे आ रही हैं और इधर जा रहे हैं। ये रिक्शे वाला दिखाएं नवीद, जो आपके पास से गुजर रहा है, ये भी रॉन्ग वे जा रहा है। तो मामूल की बात है खिलाफ वर्जी करना। फिर जब कोई बड़ा सानिया होता है, कोई हादसा होता है, किसी की जान चली जाती है, तो फिर हमें होश आता है और हम कुछ वहाँ पे कुछ एक्शन लेते हैं, मजम्मतें करते हैं, अफसोस करते हैं। लेकिन ये देखिए बाइक्स वाले मेरे राइट साइड से आ रहे हैं, यहाँ से मना है आना, लेकिन किस तरह से दीदा दलेरी से ये दंदनाते आ रहे हैं और कोई इनको जो है वो रोकने वाला नहीं है। यहाँ पर कोई ट्रैफिक वार्डन कहाँ पे खड़ा हो सकता है? हर जगह पे तो वायलेशन चल रही है, तो कहाँ पे ट्रैफिक वार्डन को आप डिप्लॉय करेंगे, वहाँ की ड्यूटीज़ लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हर दूसरा बंदा जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है और उसको सिस्टम जो है वो परमिशन दे रहा है। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, इसी इख्तिताम पे ख़त्म करते हैं कि तब्दीली, बेहतरी, पाकिस्तान में चेंज, मस्बत पाकिस्तान का इमेज तभी हम उजागर कर सकते हैं जब हम अपने अंदर तब्दीली लेकर आएँ, अपने अंदर चेंज लेकर आएँ। हमें पहले ख़ुद से स्टार्ट करना होगा कि क्या हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पर यहाँ पर रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, इसको वाकई में अपना घर समझते हैं, क्या सिर्फ हम ट्रैफिक वार्डन को देख के अच्छा बिहेव करते हैं, कानून की पासदारी करते हैं,
जिस तरह से अब ये देखिए बाइक आ रही है, नबी दिखाएं बाइक, अब ये बाइक पे ले जा रहे हैं अंकल, ये देखें जी, ये रॉन्ग वे आ रही है, ये मेरे पीछे मैंने आपको बोर्ड दिखाया है। तो ये एक मिसाल है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा नाज़रीन, और इसी नोट पे मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ कि हम अपनी आने वाली नस्लों को ये बात समझाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि हमें अगर पाकिस्तान से निकलना है, इसको छोड़ के भागना किसी और मुल्क में है जी कि यहाँ पे हालात बेहतर नहीं है, सूरत हाल ठीक नहीं है, तो हमें पहले अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली हम वही पाकिस्तानी हैं, हम वही सिटीज़न हैं जो हम बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ जाकर हम बिल्कुल कानून की पासदारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़बरदस्ती रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाया जाता है, आपको सज़ाएँ दी जाती हैं, जुर्माने किए जाते हैं, कैद होती है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे 1000-2000 का चलान होता है तो उसके बाद हमें होश आ जाता है जी कि ये क्या हुआ, हुक्मरान ज़्यादती कर रहे हैं और ट्रैफिक वार्डन जो है वो जुल्म कर रहे हैं बड़ा। तो हमें अपने अंदर जो है वो तब्दीली लेके आनी है। नाज़रीन अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।